वडनगर के छोटे से गांव का चाय वाला बना प्रधानमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर, नरेंद्र से पीएम मोदी बनने तक का अद्वितीय सफर। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभरता प्रभाव। 17 सितंबर 1950, जगह वडनगर, गुजरात। ये वो समय था जब भारत की दशा और दिशा बदलने वाले एक बालक का जन्म हुआ, जिसने जन्म तो एक साधारण परिवार में लिया, पर काम असाधारण किए। शायद इस बालक ने अपने बचपन में खुद ही नहीं सोचा होगा कि भविष्य में ये भारत के सर्वोच्च स्थान प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होगा और देश ही नहीं दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया को राह दिखाएगा। आज बात वडनगर के नरेंद्र की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने तक के सफर की। वो कहते हैं ना कि किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। एक छोटे से गांव वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी, जो बचपन में अपने घर का गुजर बसर करने के लिए अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उनका बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता और उन्होंने अपनी शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और फिर राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, पर इसके लिए उन्हें प्रेरणा आरएसएस से मिली और फिर पीएम मोदी का न थमने वाला न रुकने वाला राजनीतिक सफर शुरू हो गया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए, जिसे मोदी के राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। जब मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी। साल 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका से घर घर इस नाम की खूब चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से पूरे देश में लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देश के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। और फिर साल 2014 में वो दिन भी आया जब राष्ट्रपति भवन में मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस संबोधन से पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और यह सिलसिला साल 2019 और 2024 में भी दोहराता गया, जिसने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। नरेंद्र से पीएम मोदी बनने के इस सफर में कुछ नहीं बदला तो वो है भारत के विकास पर उनका जोर, उनकी पहल और दृष्टि। मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया। पीएम मोदी न सिर्फ जनता से संवाद करते हैं, साथ ही मन की बात कार्यक्रम के जरिए तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं। उनकी लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता, सोशल मीडिया पर सक्रियता ही पीएम मोदी को लोगों से जुदा बनाती है। मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की आलोचना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दे। विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर समय समय पर मोदी सरकार को घेरता नजर आता है, पर पीएम अपने विजन के साथ निरंतर कार्यरत रहते हैं। पीएम मोदी की सादगी, योग साधना और फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स भी दुनिया के तमाम सेलिब्रिटीज और नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर बात हो भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी के जन्मदिन की, तो पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है।
भाजपा के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हर एक राज्य, जिले, कस्बे से लेकर वार्डों तक पीएम मोदी का जन्मदिन मनाते हैं। साल 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और तब से वो न सिर्फ देश का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि अन्य देशों से मित्रता, व्यापार में व्यापकता पर भी जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बन रहा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।